दोस्तों आज इसरो ने अपने सुपर रॉकेट इंजन को टेस्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, 200 टन थ्रस्ट जनरेट करने वाला रॉकेट अगर आप देखें तो उसका सक्सेसफुल परीक्षण हुआ है 88% पोटेंशियल पर। और इसके साथ दोस्तों भारत एक एलीट क्लब में एंटर कर रहा है जहां पे रॉकेट इंजन जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वो इक्विवेलेंट है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां, उनका जो सबसे बड़ा रॉकेट इंजन है वो जो थ्रस्ट जनरेट करता है, कहीं ना कहीं उससे अब हम कंपेयर करना स्टार्ट कर चुके हैं। 200 टन दोस्तों वो थ्रेशोल्ड है जो कि मोर और लेस, क्या आप स्पेस एक्स के रॉकेट इंजन देख लें या फिर आप रशिया के रॉकेट इंजन देख लें, वो इसी आंकड़े के आसपास घूम रहे हैं। हम डेटा भी देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इसरो के लिए और दुनिया को इसरो ने बताया इसके बारे में। आप देख सकते हैं हमारी मीडिया में भी चर्चा हुआ और दुनिया भी इसकी गंभीरता समझ रही है। ब्लूमबर्ग भी इसे कवर करना स्टार्ट किया। इसरो ने अपना नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट इंजन टेस्ट किया है। अब दोस्तों इस कहीं ना कहीं न्यूज की गंभीरता यदि आपको समझनी है तो आपको ये चार्ट देखना होगा। ये चार्ट बता रहा है साल दर साल ऑर्बिटल लॉन्चेस कितने हुए हैं। अब अगर आप इसमें एक चीज देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं जैसे जैसे 90s के बाद से रॉकेट लॉन्चेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। दोस्तों ये दिखा रहा है मैन अब सी फेयरिंग से स्पेस फेयरिंग हो चुका है, जिसके साथ अगर आप इसमें अगर देखें तो 2025 में 324 ऑर्बिटल लॉन्चेस हुए हैं, जिसमें से भारत ने केवल 5 किया है। अब हो सकता है आप में से कई लोग कहेंगे 2025 इसरो के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव साल नहीं रहा, काफी एरर्स, काफी टेक्निकल ग्लिचेस, बहुत सारी चीजें इस साल हुई हैं। ठीक है, मानते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें जो कि आंकड़ा मास टू ऑर्बिट का है, ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें जो टोटल मास हमने स्पेस में ऑर्बिट में इंसर्ट किया है, अगर आप इसरो की बात करें तो मात्र 15,500 केजी है। दोस्तों अगर आप ये बात करें स्पेसएक्स के लिए तो ये 24 लाख केजी है। दुनिया का टोटल मास जो स्पेस में पुट किया गया, स्पेसएक्स ने अकेले 86% किया है। दोस्तों ये जो कहानी है जो कि क्लियरली दिख रही है कि ये पश्चिम के तरफ टिल्टेड है, सब कुछ बदल सकता है मात्र और मात्र इस रॉकेट इंजन से। क्या हुआ है आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपके लिए शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं। ट्रिपल ट्रीट है। जी हां दोस्तों, 2027 एस्पिरेंट्स के लिए 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 6 महीना फ्री है। अगर आप 9 महीने का लेंगे तो 9 महीना फ्री, यानी 18 महीने 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है विद 9 मंथ एश्योर। जी हाँ, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही केवल 21,999 रुपए में। इसके सिवा 9 महीने और मिलेगा यदि आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद यदि आपने एग्जाम दिया, वो नहीं क्लियर होता है और आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, तो आपको 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलता है। लाइकवाइज 28 के एस्पिरेंट के लिए 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 12 महीने फ्री, यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन 23,999 रुपए में मिलता है। ये 3 साल का हो सकता है अगर आपने मेहनत की है। 12 महीने का श्योर फ्री में आपको हम देंगे, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की आपने पढ़ाई की है। लाइकवाइज दोस्तों 3 साल का सब्सक्रिप्शन 4.5 साल का हो जाएगा 28,999 रुपए में। साथ साथ दोस्तों यूपीपीएससी का भी कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, यूज द कोड KC10, मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दें। बहुत सारे बैचेस आपके लिए हम लाए हैं, शिक्षा महोत्सव है, इसका फायदा अवश्य उठा लें। तो दोस्तों 24 जून को इसरो ने मेजर माइलस्टोन अचीव किया नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स के लिए। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जो तमिलनाडु में स्थित है, उसने हॉट टेस्ट किया सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का। मुझे मालूम है आप कहेंगे ये आप क्या कह रहे हैं, मैं समझाऊंगा अभी आपको, पहले जान लेते हैं क्या टेस्ट हुआ है। ये इंजन दोस्तों स्मूथली ऑपरेट किया, 175 टन ऑफ थ्रस्ट अपने 88% एफिशिएंसी पे, इसको फुल 200 टन कैपेसिटी है उसका, उस कैपेबिलिटी का 88% पे सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। दोस्तों आपको लगेगा ये बस और कोई साधारण सा इंजन टेस्ट है, वैसा नहीं है। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोपल्शन अचीवमेंट है जो इसरो ने अचीव किया है। इसरो चेयरमैन ने भी कहा, वी नारायणन साहब, उन्होंने कहा ये मेजर माइलस्टोन है। 90% ऑफ इंजन का सबसे डिफिकल्ट सिस्टम्स वैलिडेट हो चुका है कि ये सक्सेसफुली रन होगा। तो अब आइए जरा जानते हैं एग्जैक्टली इसरो ने क्या टेस्ट किया है। देखिए दोस्तों, इसरो ने किसी भी रॉकेट इंजन का जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है वो होता है पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। दोस्तों रॉकेट इंजन का ना 2 मुख्य कंपोनेंट होता है। एक होता है थ्रस्ट चैम्बर, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, ये एग्जॉस्ट नोजल है। इसके सिवा यहां पे आप बर्नर देख रहे हैं। तो ये सब मिलके बनता है दोस्तों थ्रस्ट चैम्बर, जहां पे कंबशन हो रहा है और उसके नीचे का नोजल है। लेकिन दोस्तों उसके ऊपर जो सिस्टम है वो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है, वो दोस्तों कहलाता है पावर हेड। दरअसल दोस्तों यहां पे तो क्या है, कंबशन चैम्बर में क्या है, आप फ्यूल डाल रहे हैं, ऑक्सीडाइजर डाल रहे हैं, वो बर्न हो रहा है और उससे थ्रस्ट जनरेट हो जा रहा है। लेकिन
वो सिस्टम जो कि इंश्योर कर रहा है कि ये जो प्रोपेलेंट्स हैं उसको पंप कैसे किया जाए, क्योंकि एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे चीजें हो रही हैं। फ्यूल मिक्सचर प्रॉपर कैसे बना रहे, कैसे स्टेबल कंबशन हो, कैसे ये कंबशन जब चाहे हम तब बंद कर सके और फिर रीस्टार्ट कर सके। क्योंकि मत भूलिएगा सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में क्या है, जो रॉकेट जा रहा है उसको मल्टीपल सैटेलाइट्स अलग अलग ऑर्बिट पे डालने होते हैं। तो यानी कि मल्टीपल ऑन ऑफ होते हुए वो रॉकेट चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो पंप हेड कहलाता है, पावर हेड कहलाता है, ये दोस्तों ब्रेन है, ये हार्ट है रॉकेट इंजन का। इसरो ने इस सिस्टम को वैलिडेट कर दिया है और इसके साथ फुल इंजन इंटीग्रेशन की तरफ अब हम बढ़ चले हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो पावर हेड में बहुत सारे कंपोनेंट्स जो आप देख रहे हैं इसमें, जिसमें प्री बर्नर है, हाई स्पीड टर्बो पंप्स है, कंट्रोल वाल्व्स है, स्टार्टर सिस्टम है, फीड लाइंस है, सेंसर्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, ये सब इफेक्टिवली काम कर चुके हैं इसरो के लिए जब 88% कैपेबिलिटी पे उस इंजन को टेस्ट किया गया। दोस्तों सबसे पहले इसी को टेस्ट किया जाता है और ये जब हो जाता है तो फुल इंजन हम कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं। फाइनल इंजन दोस्तों जो इसरो बनाने वाला है, ये अगर आप देखें तो SE-2000 इंजन है और ये पहली बार हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन को इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अब हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली रन करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों क्या है ये SE-2000 इंजन? देखिए दोस्तों अगर आप इंजन की बात करें तो ये 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट या फिर 200 टन थ्रस्ट जनरेट करता है। ये दोस्तों 250 फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट के बराबर है। ये दोस्तों भारत का पहला इंडिजिनस हाई थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। दरअसल दोस्तों ये आपको समझना है तो आप जरा ये इंफोग्राफिक देखिए। रॉकेट प्रोपेलेंट्स इस मुख्य प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दोस्तों सॉलिड फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स में क्या होता है, जो फ्यूल है, जो ऑक्सीडाइजर है, दोनों को सॉलिड फॉर्म में मिक्स कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप दिवाली में रॉकेट चलाते हैं, दोनों सॉलिड है, उसमें आपने आग लगाई और फिर वो उड़ता जाता है। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, रिलायबल है, हाई थ्रस्ट है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ठीक वैसे ही दिवाली का रॉकेट है, एक बार उड़ गया तो उड़ गया, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। वो जब तक उसमें फ्यूल है, ऑक्सीडाइजर है, वो बर्न होता रहेगा, उड़ता रहेगा, तो ये आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया आज के समय में आपको रॉकेट्स को मल्टीपल रीस्टार्ट स्टॉप करना पड़ता है। मल्टीपल सैटेलाइट्स अलग अलग ऑर्बिट पे आपको डिप्लॉय करने हैं। स्पेसक्राफ्ट को मून या मार्स लेके जाना है तो आपको अलग अलग ऑर्बिट्स में उसको कंटिन्यूअसली चेंज करवाते जाना है, प्रिसाइज ऑर्बिटल इंसर्शन करना है। दोस्तों ये केवल और केवल लिक्विड एंड क्रायोजेनिक इंजन्स हैं जो कि रीस्टार्ट एंड स्टॉप हो सकते हैं। सॉलिड मोटर्स में वो नहीं हो सकता। तो सॉलिड मोटर्स ऐसा नहीं है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप देखें तो इसको बूस्टर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो हैवी लिफ्टिंग करनी होती है रॉकेट को, जब जमीन से उड़ता है तो जो बूस्टर्स लगे होते हैं वो एग्जैक्टली इसी सॉलिड फ्यूल रॉकेट के होते हैं। तो दोस्तों ये यूज हो रहा है। लेकिन अब यहां पे दोस्तों हमने जो टेस्ट किया है वो है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। अब दोस्तों आप सॉलिड फ्यूल समझ गए। दूसरा होता है अपर स्टेज में जो जाता है वो क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, आप अगर देखें तो लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड तो रहेंगे नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है, तो इसको आप बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रखते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन। ये सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देता है रॉकेट इंजन में। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, हाइड्रोजन है, डेंसिटी उसकी बड़ी कम है। नतीजन दोस्तों इसको स्टोर करना आसान नहीं है, एट द सेम टाइम वेरी लो टेम्परेचर पे इसको आपको रखना होता है, तो इसलिए इसको हम अपर स्टेजेस में ही यूज करते हैं। अब दोस्तों अपर स्टेज में तो चलिए आप क्रायोजेनिक यूज कर लेंगे, लेकिन जो कोर स्टेज है जहां पे रॉकेट अगर आप देखें तो कुछ इस स्टेज में है, एसेंट स्टेज में है, जहां पे पावर भी चाहिए, एफिशिएंसी भी चाहिए। लिफ्ट ऑफ के लिए, हाई थ्रस्ट के लिए आपने सॉलिड यूज कर लिया, ऑर्बिट के लिए आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्रायोजेनिक यूज कर लिया। लेकिन जब आपको दोनों यूज करना है तब आप क्या कीजिएगा। अब तक दोस्तों हम क्या करते थे, लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स यहां पे इस्तेमाल होता है, उसमें हाइपरगोलिक इंजन का इस्तेमाल करते थे, जिसमें क्या होता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, जैसा मैंने आपको बताया था यहां पे इंजन में कुछ इस प्रकार से रखा गया है। इसको पंप करते हैं, फ्यूल को भी, ऑक्सीडाइजर को, और ये जैसे ही यहां पे आएगा, जहां पे आप देखें तो कंबशन चैम्बर में आएगा, दोनों जैसे संपर्क में आएंगे, ये बर्न करना स्टार्ट कर जाएगा और फिर अगर आप देखें तो एग्जॉस्ट नोजल से एग्जॉस्ट निकलेगा और उससे थ्रस्ट जनरेट होगा। अब दोस्तों अब तक जो हमने हाइपरगोलिक इंजन यूज किया है, ये अगर आप देखें तो जो हम अगर आप देखें विकास इंजन यूज होता है इसरो का, उसमें आप देखें तो कोर स्टेज में इसको अब तक इस्तेमाल करते रहे हैं। एडवांटेज क्या है, सिंपल इग्निशन है, रीस्टार्ट कैपेबिलिटी है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखें तो एक तो एफिशिएंसी कम है, थ्रस्ट कम जनरेट होता है। दूसरा अगर आप देखें तो जो प्रोपेलेंट्स हैं ये बड़े टॉक्सिक हम इसमें यूज कर रहे हैं।
नतीजा क्या होता है, जो आपका पूरा का पूरा चैम्बर है सब कुछ कोरोड हो जाता है। नतीजा आप इसे रीयूज नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, अगर आप देखें तो प्रॉब्लम्स होती है, थ्रस्ट भी कम जनरेट करता है। तो यहां पे दोस्तों एक नया सिस्टम है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। हमारे लिए नया है, इसरो के लिए नया है। दुनिया में अगर आप देखें तो नासा वगैरह इसे यूज करना शुरू कर दिए हैं, वैसे ही स्पेस एक्स वगैरह यूज कर रहे हैं। दोस्तों सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो हमने यहां पे टेस्ट किया, वो क्या करता है कि वो अगर आप देखें तो ऑक्सीडाइजर उसका लिक्विड ऑक्सीजन होता है, ठीक वैसे ही जैसे क्रायोजेनिक स्टेज में होता है लो टेम्परेचर वाला, लेकिन लिक्विड हाइड्रोजन नहीं यूज करता। फ्यूल में अगर आप देखें तो केरोसिन यूज होता है। नतीजा दोस्तों अगर आप देखें तो एक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट है, एक नॉर्मल टेम्परेचर फ्यूल है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी क्रायोजेनिक। दोस्तों एडवांटेजेस क्या है, वेरी हाई थ्रस्ट एफिशिएंसी, अगर आप देखें तो हाइपरगोलिक इंजन से कई गुना ज्यादा है। इसके सिवा स्टोरेज बड़ा आसान हो जाता है क्रायोजेनिक की तुलना में। रीयूजेबल रॉकेट्स में यूज करते हैं क्योंकि कोरोजन नहीं हो रहा, तो चीजें अगर आप देखें जो मोटर्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो एज इट इज लंबा चलती है, तो आप बार बार उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही एग्जैक्टली हमने टेस्ट किया है इसरो के अपकमिंग SE-2000 इंजन में। दोस्तों अगर आप देखें तो जो मोस्ट मॉडर्न रॉकेट्स आप देख सकते हैं, जैसे यहां पे सैटर्न 5 लॉन्च व्हीकल वगैरह है, तो उन सभी में सबसे पहले लिफ्ट ऑफ के लिए या तो सॉलिड बूस्टर यूज करते हैं या सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर यूज करते हैं। फिर जो कोर स्टेज होता है, जो कि अगर आप देखें तो इनिशियल लिफ्ट ऑफ हाई थ्रस्ट हो गया, फिर जो एसेंट वाला स्टेज है ये अगर आप देखें तो सेमी क्रायोजेनिक पे ही चलता है, और फाइनल जो क्रायोजेनिक अपर स्टेज होता है वो ऑर्बिटल एफिशिएंसी के लिए, जब ऑर्बिटल इंसर्शन होता है तब उसे यूज किया जाता है। अब दोस्तों आइए जरा देखते हैं ये इंजन कैसे कंपेयर करता है दुनिया के बाकी रॉकेट्स की तुलना में। देखिए दोस्तों अगर आप थ्रस्ट की बात करें तो SE-2000 जो अभी इसरो ने टेस्ट किया है, ये 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। रशिया का जो सबसे एडवांस्ड इंजन है 1900 से 2000 किलो न्यूटन वो भी थ्रस्ट जनरेट करता है। वैसे यूएस का RS-25-2280, यूएस का BE-4 2400, रैप्टर इंजन 2300 किलो न्यूटन थ्रस्ट। तो दोस्तों हम उस लेवल पे आ गए हैं जो करंट LVM-3 कोर स्टेज में जो विकास इंजन में यूज कर रहे हैं, वो अगर आप देखें तो इंजन 800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। हम दो यूज करते हैं तो 1600 किलो न्यूटन थ्रस्ट वो जनरेट करता है। वो दो मिलकर 1600 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। यहां पे अकेला एक SE-2000 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, सिमिलर टू जो दुनिया यूज कर रही है, सबसे एडवांस जो रॉकेट इंजन जिनके पास है वो जो यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं स्पेस एक्स का मोस्ट एडवांस्ड रैप्टर इंजन यूज करता है, वो भी 2300 किलो न्यूटन का है, और ये 2000 किलो न्यूटन का है, यानी कहीं ना कहीं उसी फेज में, उसी स्टेज में हम आ चुके हैं। अब दोस्तों कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, याद होगा मैंने बात की थी ऑर्बिटल मास की, तो आइए जरा पेलोड देखते हैं, कौन कितना पेलोड कैरी करता है। दोस्तों अगर आप फैल्कन हैवी रॉकेट देखें जो यूएसए का स्पेस एक्स का है, दोस्तों ये लो अर्थ ऑर्बिट में 63,800 केजी का पेलोड कैरी करता है। अगर आप बात करें जो हमारा LVM-3 है, जो कि अपग्रेड भी हो जाएगा नए SE-120 या SE-200 इंजन से, तो भी दोस्तों ये 10 से 12 टन का ही होगा। दोस्तों ये अंतर कैसे हो रहा है, फैल्कन हैवी अभी आपको जैसा बताया रैप्टर इंजन अगर आप देखें 2300 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन वो 63,800 केजी पेलोड कैरी करता है लो अर्थ ऑर्बिट में। वहीं हमारा जो रॉकेट होगा नए इंजन के बावजूद भी केवल 10 से 12 टन। तो ये 5 गुना का अंतर कैसे आ गया, ये सवाल तो मन में आएगा। वैसे ही अगर आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे देखें तो 26,700 केजी, यहां पे अगर आप देखें तो LVM-3 5 से 6 टन तक कैरी कर पाएगा। तो ये कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं। वैसे यूएस का नासा जो यूज करता है वो लो अर्थ ऑर्बिट में 95,000 केजी पेलोड कैरी कर सकता है। रॉकेट इंजन में अंतर नहीं है, लेकिन पेलोड में इतना अंतर कैसे है, ये मन में सवाल आना लाजमी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंसान यदि स्पेस फेयरिंग बन रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप कितना मास, पेलोड कितना आप लेकर के जा रहे हैं स्पेस में। तो वहां पे बड़ा अंतर आ रहा है, डिस्पाइट न्यू इंजन में डिफरेंस नहीं है। दोस्तों यहां पे अंतर आ जाता है रॉकेट आर्किटेक्चर का। अगर आप देखें जो अपग्रेडेड LVM-3 है, जो कि SE-120 है ना, सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज हो रहा है, उसमें केवल एक SE-2000 इंजन यूज होगा, जो कि अगर आप देखें 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा। इसके सिवा सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगे होंगे जो कि कुल मिला के 12,000 से 13,000 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों वहीं अगर आप फैल्कन हैवी देखें ना, तो उसमें 27 रॉकेट इंजन लगे होते हैं अक्रॉस 3 कोर्स, जो कि आप देखें एक इंजन 845 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। ऐसे 27 रॉकेट जब लगते हैं, 27 इंजन लगते हैं, तो 22,800 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट होता है। भारी पेलोड आप कैरी कर पाते हैं। स्टारशिप सुपर हैवी बूस्टर्स जिसमें लगे होते हैं 33 रैप्टर इंजन होता है। आप अगर देखें तो इन टोटल
80,000 किलो न्यूटन टोटल थ्रस्ट जनरेट होता है। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आप देखेंगे, काउंट कीजिए, मैंने भी किया है, 33 बूस्टर, आपको 33 नोजल दिख रहे हैं, 33 रॉकेट इंजन है इसमें। ये दोस्तों कमाल की बात है, ये खासियत है रॉकेट इंजन के आर्किटेक्चर की। यही दोस्तों कहीं ना कहीं जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है उसमें ये अंतर हो पा रहा है। दोस्तों यहां पे ये जो रॉकेट आर्किटेक्चर है ये सेकेंडरी स्टेज है इवोल्यूशन में। पहला तो है कि आप फिजिक्स को मास्टर करें, आप वो इंजन बना पाए, और वो इसरो ने कर दिया है। दोस्तों एक बार आपने इंजन मास्टर कर लिया, फिर कहीं ना कहीं आप देखें तो ये इंजन इंटीग्रेशन है, जो कि एक अलग चैलेंज है, लेकिन ये सिस्टम्स डिजाइन का चैलेंज है। और इसरो का जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उसमें यही ऐसी 2000 इंजन जो हैं वो क्लस्टर्ड होने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप फैल्कन वगैरह में देख रहे हैं मल्टीपल इंजन हैं, तो वो मल्टीपल इंजन हम लगाने वाले हैं। और उसके साथ जो दुनिया में ये पेलोड की सुप्रीमेसी की एक नई लड़ाई शुरू हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं फिर हम भी जोर शोर से एंटर करने वाले हैं।